हेलो गाइज, वेलकम माय न्यू ब्लॉग और पार्ट 7 में आप सभी का हम दोनों की तरफ से वेलकम। और कैसे हो आप सब लोग? हम दोनों आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका फैमिली भी ठीक ठाक होगा। हम दोनों भी ठीक ठाक है। और नहीं हूँ मनीषा मैं तो का ठीक। ठंड लग रही है मेरे को। ठंड लग रही है। मेरी तरफ से भी आप सभी को राम राम। भाई और बहनों, अच्छे कपड़े पहनो। और ठंड लग रही है, ऊन के कपड़े पहनना। और पार्ट 7 में आप सभी का वेलकम है। अब जैसे ही हम हरियाणा पहुंचे थे, रूम भी जैसे तैसे ले लिए थे। उसके बाद हमने काम करने के लिए इधर उधर ढूंढा था, तो हमको जल्दी से काम नहीं मिला था। और वहाँ जाने के बाद हमने मंडी में किया। उसके बाद हमारे दोस्त के घर पे फैक्ट्री में भी काम करते थे। उसके बाद जो हमारा इससे गुजारा नहीं हुआ, तो कहने का मतलब मुझे करना पड़ा था बेलदारी। आप सब जानते होंगे, जो मैं बेलदारी करता था, बेलदारी में काम करता था। टाइल लगा देते लेटरिन बाथरूम में। हाँ, टाइल का काम करता था। लेटरिन, बाथरूम हुआ, फर्श हुआ, दीवार हुई, उसमें मैं तो लेबर में काम करता था। और मैं दवाई की फैक्ट्री में करती थी। और ये दवाई की फैक्ट्री में करती थी। इनको कितना रुपए मिलता था? लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये पर मंथली मनीषा जी को मिलता था। और महीने में 20 ही 25 दिन मैं भी काम पे चला जाया करता था। ज़्यादातर ना जाने का मूड ही नहीं होता था, क्योंकि इसके पास ही रहने का ज़्यादा मूड करता था। हरियाणा में रहते थे, काम भी करते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारा गुजारा सही नहीं चलता था, क्योंकि जो हम कमाते थे वो तो हमारे खर्चे और रूम के किराए से ही पूरा हो जाता था। तो मैं इनको रोज़ बोलती थी कि चलो हम जयपुर में चलेंगे, वहीं कमाएंगे, वहीं पे हमारा गुजारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा सैलरी मिलता है और काम भी अच्छा होता है। तो हम इनको कई बार बोलते रहे, इन्होंने ये नहीं माने, क्योंकि इनका बहुत मन लग गया था वहाँ पे हरियाणा में। लेकिन फिर भी हमने इनको लड़ झगड़ के महीने 2 महीने में जयपुर में ले ही आए आखिर में। मन तो क्या लग गया वहाँ पे। 7 6 7 महीने रहे थे, तो अच्छे दोस्त सब कुछ जे बहुत अच्छे अच्छे आदमियों से जानकारी हो गया था, इसलिए जयपुर आने का मन ही नहीं किया। और मकान मालिक भी बहुत अच्छे थे। वैसे छोड़ने का तो हमारा भी मन नहीं करता था वहाँ से, क्योंकि जो ये काम करते थे ठेकेदार और हमारे मकान मालिक, उनकी सबकी बीवी हमसे बहुत प्यार करती थी, हमें बहुत चाहती थी, हमें कभी किसी भी चीज़ की महसूस कमी नहीं होने देती थी। लेकिन फिर भी हम अपना घर बसाने के लिए, कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए कि हमारे कभी काम आ सके, इसलिए हमने मजबूरी में हरियाणा शहर छोड़ा था। फिर थोड़े दिन बाद में हम जयपुर आए। फिर और वहाँ पे है ना, कोई सा भी कंपनी में काम कर लो, किसी में भी कर लो, वहाँ पे है ना सैलरी सबसे कम देते हैं। किसी भी आप कहीं पे भी चल जाओ। और मनीषा जी को लिबर्टी के जूतों में भी खींच के 3 4 हज़ार 5 हज़ार लास्ट के लिए बोलते हैं। पहली पहली बार तो दवाई के मेडिकल स्टोर जैसे होता है, जहाँ ताकत की दवाई बनती है, उसमें जब ये काम करती थी, तो इसको भी बहुत वहाँ पे भी बहुत कम मिलता था। फिर इसने दूसरा काम ढूंढा, तो वहाँ उसमें भी इसको बहुत कम पैसे मिलते थे। तो इसमें हमारा गुजारा वहाँ वैसे तो अच्छे से हो जाता था। कभी कोई दिक्कत नहीं है पैसों के चक्कर में, लेकिन बचत नहीं होती थी। बचत बिल्कुल भी नहीं होती थी। 7 महीने वहाँ रह कर आए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कमाए थे हम। फिर थोड़े दिन बाद में हम जयपुर आए, फिर भी हमें काम नहीं मिला। 2 4 दिन हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ पे। फिर हमें जब हम किसी के घर में रहे किराए से, तो वहाँ से हमारी जानकारी हुई। फिर हम 6 7 दिन में हम एक पैकिंग की कंपनी में चले गए, जहाँ पे एल पेपर का काम होता है, फूलों का, जिसके फूल बन के कागज़ के और आगे जाते हैं। उसमें भी मनीषा जी को 7 हज़ार रुपये के लिए बोला। और फिर ना, जो भी हम है ना, जो कंपनी की तरफ से नहीं लगे थे, तो ना तो टाइम पे कभी सैलरी मिलती। यहाँ जयपुर आने के बाद सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती थी, क्योंकि हम जो ठेकेदार की तरफ से काम करते थे, तो कभी आप सबको पता है कि ठेकेदार कैसे पैसे देते हैं। जैसे आ गए तो ठीक, नहीं आए तो 2 5 दिन लेट, तो बहुत मजबूरी हो जाती है। अचानक हरियाणा से यहाँ आए थे, पैसा नहीं था, किराया तो बहुत। फिर हमने 1 2 महीने तो इधर उधर कंपनियों में गुजार दिया जैसे तैसे। लेकिन अब अच्छी ड्यूटी करते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। और वो तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि मैं कैसी ड्यूटी करती हूँ। मैं महात्मा गांधी में लड़कियों का हॉस्टल है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते हैं। उसी में हम दोनों ड्यूटी करते हैं, और अच्छे से वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है। वहाँ पे है ना,
जो सिक्योरिटी गार्ड में जो हमारे हमसे बड़े हैं या छोटे हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए मनीषा जी को भी और मेरे को भी वो ड्यूटी बहुत अच्छा लगा। चाहे 12 घंटे का ड्यूटी हो लेकिन सैलरी टाइम पे सब कुछ है ना, काम में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम दोनों को काम बहुत अच्छा लगा। यहाँ जयपुर आने के बाद सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती थी, क्योंकि हम जो ठेकेदार की तरफ से काम करते थे तो कभी आप सबको पता है कि ठेकेदार कैसे पैसे देते हैं। जैसे आ गए तो ठीक, नहीं आए तो 2-5 दिन लेट तो बहुत मजबूरी हो जाती है। अचानक हरियाणा से यहाँ आए थे, पैसा नहीं था, किराया तो बहुत फिर हमने 1-2 महीने तो इधर उधर कंपनियों में गुजार दिया जैसे तैसे, लेकिन अब अच्छी ड्यूटी करते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। और वो तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि मैं कैसी ड्यूटी करती हूँ। मैं महात्मा गांधी में लड़कियों का हॉस्टल है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते हैं। उसी में हम दोनों ड्यूटी करते हैं और अच्छे से वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है। वहाँ पे है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड में जो हमारे हमसे बड़े हैं या छोटे हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए मनीषा जी को भी और मेरे को भी वो ड्यूटी बहुत अच्छा लगा। चाहे 12 घंटे का ड्यूटी हो लेकिन सैलरी टाइम पे सब कुछ है ना, काम में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम दोनों को काम बहुत अच्छा लगा। और अब हमारा गुजारा अच्छे से चल जाता है, हमको कोई दिक्कत भी नहीं होती है, अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, ताकि 2-5 हज़ार हमारे पास बच भी जाएंगे और खर्चा भी हो जाएगा। अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में से भी किसी की कोई लव स्टोरी हमारी जैसी है, टूटी फूटी रही बचली, तो कृपया कमेंट करके बताएं। और आप भी किसी से प्यार करते हो और अगर आपका साथी आपको मिल गया हो तो भी आप कमेंट करके बताना। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, अब हम सोएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। टाटा, गुड नाइट।